नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज अपन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो करते हैं इनका बंकिम चंद्र चटर्जी का जीवन परिचय। वैसे जीवन परिचय से क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना होती है, इनके साहित्यिक योगदान से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून 1838 को 24 परगना बंगाल में हुआ था। ये परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और इनकी माता का नाम दुर्गा देवी और पिता का नाम यादव चटर्जी था। इनके पिता बंगाल में मिदनापुर के उप जिला मजिस्ट्रेट यानी उप जिला कलेक्टर थे, जिनके पास मजिस्ट्रेट का पावर भी होता है। बाद में बीसी चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी 1858 में खुद भी उसी पद पर आसीन हुए, यानी जो पद पिता के पास था वही पद इन्हें भी मिला, उप जिला कलेक्टर यानी उप जिला मजिस्ट्रेट। 1891 में राय बहादुर की इन्हें उपाधि मिली। राय बहादुर, राय शब्द का अर्थ होता है राव, राव यानी राजकुमार बहादुर, राव यानी राजकुमार और बहादुर यानी ये बहादुर, राजकुमार बहादुर या इस प्रकार की उपाधि जिसका अर्थ होता है सम्माननीय, साहसी। ये हिंदुओं को दी जाने वाली उपाधि थी। इसी प्रकार खान बहादुर की उपाधि मुस्लिम व्यक्तियों को दी जाती थी और सरदार बहादुर की उपाधि सिखों को दी जाने वाली थी। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी को 1894 में कॉम्पिनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर ये उपाधि मिली थी। कब मिली थी? 1894 में। वापस देखते हैं उपाधि नाम क्या था, कॉम्पिनियन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये उपाधि भी इनको 94 में मिली थी। अपने सेवा काल में बीसी चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी एक उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। इनका निधन 8 अप्रैल 1894 को हुआ था। वैसे इनके जन्म और जीवन काल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं होती है और मुख्य इनके लेखन कार्य पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। बात करते हैं इनका लेखन कार्य। राजमोहन की पत्नी, यह एक उपन्यास लिखा था इन्होंने। उपन्यास का नाम क्या है? राजमोहन की पत्नी। यह बीसी चटर्जी का पहला उपन्यास था। पहला उपन्यास था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहला उपन्यास लिखा था राजमोहन की पत्नी। और यह किस भाषा में? तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखा था। फिर बात करते हैं नंबर 2, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी यह भी इनका उपन्यास जिसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ था। और यह किस भाषा का है? यह बंगाली भाषा का पहला उपन्यास है। संपूर्ण बंगाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो दुर्गेश नंदिनी, जो 1865 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया। देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी कह दो या चट्टोपाध्याय कह दो, एक ही बात है। इस दुर्गेश नंदिनी उपन्यास में क्या है तो करते हैं बात इसके बारे में। इसमें प्रेम त्रिकोण पर आधारित कहानी है। ये प्रेम त्रिकोण की कहानी है। और इसके साथ में इसमें क्या है तो इस उपन्यास में मुगल पठान यानी अफगान संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है। तो दुर्गेश नंदिनी क्या है कहानी, इसके बारे में करते हैं बात। इस दुर्गेश नंदिनी कहानी में एक होते हैं जगत सिंह, जो आमेर यानी जयपुर के मान सिंह के पुत्र थे। यह अकबर की काल की घटना है। ये जगत सिंह अकबर के सेनापति होते हैं और ये तैनात होते हैं बंगाल में, यानी बंगाल के सूबेदार बनाए गए जगत सिंह। कौन जगत सिंह? जयपुर के मान सिंह के पुत्र जगत सिंह अकबर का सेनापति बनकर बंगाल गया था। वहां पर एक होते हैं बंगाल के जमींदार वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह की पुत्री है तिलोत्तमा। वीरेंद्र सिंह की पुत्री कौन है? तिलोत्तमा।
वो जगत सिंह से प्रेम कर बैठती है। उसी समय प्रेम की कहानी आगे बढ़ती है और जगत सिंह और तिलोत्तमा विवाह करने की स्थिति में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक आता है अफगान शासक कतलू खान। उसी समय कतलू खान वो तिलोत्तमा के पिता वीरेंद्र सिंह पर आक्रमण करता है और वीरेंद्र सिंह की हत्या कर देता है। और वो कतलू खान, अफगान शासक कतलू खान, वीरेंद्र सिंह की पुत्री तिलोत्तमा और उनकी मां विमला को कैद कर लेता है। किसको कैद कर लेता है? तिलोत्तमा और तिलोत्तमा की मां विमला को कैद कर लेता है। और उसी समय कतलू खां जो अफगान शासक था, कतलू खां की पुत्री है, उसका रोल आता है आयशा का। आयशा इस तिलोत्तमा और उसकी मां विमला को यहां से चुपके से मुक्त करवा देती है, इनको बचा लेती है। और इसी घटना से आयशा का संपर्क होता है जगत सिंह से और जगत सिंह से आयशा प्रेम कर बैठती है और आयशा जगत सिंह से विवाह करना चाहती है। अब स्थिति त्रिकोणीय हो गई। जगत सिंह से एक तरफ तो आयशा विवाह करना चाहती थी और दूसरी तरफ से वो तिलोत्तमा विवाह करना चाहती थी। फिर जगत सिंह ने आयशा को यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूं, विवाह नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है, ये आयशा ने खुद के प्रयासों से जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह करवाया। आयशा ने खुद के प्रयासों से जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह करवा दिया। यहां तक कि ये कहानी इसमें है। फिर बात करते हैं आनंद मठ। इनका एक दूसरा उपन्यास था आनंद मठ, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंगाली भाषा में हुआ था। यह भी बंगाली भाषा का उपन्यास है आनंद मठ और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या है कहानी इसमें? आनंद मठ की कहानी को थोड़ा समझते हैं। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और उसी समय एक गांव में एक पति पत्नी थे, महेंद्र और कल्याणी। एक गांव में महेंद्र और कल्याणी, इसमें खाद्यान्न का संकट आने की स्थिति हो गई। तब वो वहां से अपना गांव छोड़कर अन्यत्र चल पड़ते हैं और घने जंगलों में वो भटक जाते हैं और अनेक डाकुओं का सामना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ साधु मिलते हैं, साधु इन्हें पकड़कर ले जाते हैं और दोनों को अलग अलग मठों में रख देते हैं। दोनों को अलग अलग, किन्हें? महेंद्र और कल्याणी को अलग अलग मठों में रख देते हैं। फिर ये दोनों आपस में मिलने के प्रयास करते हैं, जिससे मिलने के लिए ये क्या क्या करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा शुरू, बंगाल में जो दुर्गा पूजा का त्योहार यहीं से प्रारंभ होता है, दुर्गा पूजा उन्होंने की। फिर भारत माता की पूजा और वंदे मातरम के गीत गाए, ये सारे प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के बाद में दुर्गा माता के आशीर्वाद से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर आनंद मठ उपन्यास में और क्या है, यानी तीर्थ यात्रियों पर लगने वाले कर का विरोध करते हुए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख भी इसी उपन्यास में। किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में इसका उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल की संस्कृति के उत्थान और पहचान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका निकाली थी। बंग दर्शन नामक पत्रिका बंकिम चंद्र चटर्जी की पत्रिका है और ये किस में है? बंगाली भाषा में मासिक पत्रिका है बंगाली भाषा की। इसका उद्देश्य क्या था? बंगाल की संस्कृति का उत्थान और उसकी पहचान हेतु ये पत्रिका प्रारंभ की गई। इस पत्रिका में कौन सी पत्रिका की बात कर रहे हैं? बंग दर्शन पत्रिका। इस पत्रिका में आनंद मठ श्रृंखला प्रकाशित होती थी। आनंद मठ श्रृंखला किसमें प्रकाशित होती? तो बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित होती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कपाल कुंडला के बारे में। ये कपाल कुंडला उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1866 ईस्वी में प्रकाशित किया था। यह भी किस भाषा में लिखा गया उपन्यास है? तो बंगाली भाषा का उपन्यास है ये, और यह भी प्रेम पर आधारित है, प्रेम प्रधान उपन्यास है भी। इसमें प्रेम की कहानी किस प्रकार चलती है? एक व्यक्ति होता है नब्बा कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है। वो वन में भटक जाता है, जंगल में भटक जाता है
उसे एक तांत्रिक मिलता है। उसे कौन मिलता है? एक कापालिक, एक शैव धर्म में होता है कापालिक। शैव धर्म के 4 पार्ट होते हैं, उसमें एक पंथ है, इसमें कापालिक। तो कापालिक तांत्रिक मिलता है और वो नभा कुमार उस पर विश्वास कर लेता है और संकट काल में विश्वास किया गया, वो घातक सिद्ध होने वाला था। और वो कापालिक तांत्रिक साधु नभा कुमार को अपनी कुटिया में ले जाता है और रात में सो जाते हैं। जब रात में सो जाते हैं वो तभी उस कापालिक साधु के मन में आता है कि इस नभा कुमार की हत्या करके यानी नर बलि देकर भगवान को प्रसन्न कर दिया जाए, यानी भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए। तो इसलिए ये नभा कुमार की हत्या करके इन देवी को चढ़ा दिया जाए। और ये बात जब ये कापालिक साधु जिसकी कुटिया में एक उसकी पुत्री रहती थी, यानी पहले के समय लोग अपनी पुत्री को साधु संतों के पास छोड़ देते थे, उनकी कुटिया में छोड़ देते थे, उन्हें सौंप देते थे। उसी प्रकार की पुत्री थी कपाल कुंडला नाम की। कपाल कुंडला नाम की उसकी कापालिक की पुत्री भी वहां रहती थी। और ये कापालिक ने जो योजना बनाई थी कि नर बलि देने की, नभा कुमार की नर बलि देने की योजना थी, तो इस पुत्री को पता चल जाता है। पुत्री को पता चलता है कि मेरे पिता आज इस व्यक्ति की हत्या करने वाले हैं, इनकी नर बलि देने वाले हैं। तो ये कपाल कुंडला नभा कुमार को रात में जगाकर वहां से भगा देती है। तो तभी कपाल कुंडला को नभा कुमार से प्रेम हो जाता है। ये साधु की कन्या कपाल कुंडला किसे प्रेम कर बैठती है? नभा कुमार से। और उसके साथ ये नभा कुमार कपाल कुंडला को लेकर अपने शहर चले जाते हैं। और तभी शहर में जाते समय वहां शहर में गए तो नभा कुमार की पूर्व पत्नी इस कपाल कुंडला को देखकर नाराज हो जाती है, फिर इनको मारने की योजना बनाती है। लेकिन नभा कुमार कपाल कुंडला को लेकर पुनः वापस जंगल में उनके पिता के पास छोड़ने के लिए जाता है। तभी कपाल कुंडला ने इस नभा कुमार को पहले की घटना बताई कि किस प्रकार मैंने तुझे, मेरे पिता जब तेरी नर बलि देने जा रहे थे, तेरे को मार रहे थे, तो रात में मैंने तुझे बचाया था। अंत में नभा कुमार कपाल कुंडला से विवाह करने पर राजी हो जाता है। लेकिन तभी कपाल कुंडला नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है और नभा कुमार भी वहीं पर आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार और कहानी भी आगे बहुत लंबी है, लेकिन यही अपन समाप्त करते हैं। तो ये नभा कुमार, कपाल कुंडला, कापालिक साधु, ये कहानी किस में आती है? ये कपाल कुंडला नामक उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी की कहानी। उसी प्रकार इनकी और रचनाएं हैं, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी जिसका प्रकाशन 1884 में हुआ था, मृणलिनी ये इनका उपन्यास है, राजसिम्हा, और ये इनके उपन्यास या रचनाएं अपन ये भी याद रखना। तो अपने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कौन कौन से उपन्यासों के बारे में बात की है? मुख्य रूप से लेखन कार्य पर ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक राजमोहन की पत्नी, दूसरा है दुर्गेश नंदिनी, और उसके बाद में दुर्गेश नंदी की कहानी भी ये अपने देख ली। आनंद मठ में क्या कहानी है वो भी देखिए अपने। मेन उपन्यास का नाम याद रखना ये। और फिर बात करते हैं कपाल कुंडला के बारे में, और कपाल कुंडला के बारे में अपन बात की। उसके बाद में इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, मृणलिनी, राजसीमा, ये इनकी रचनाएं हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। क्या है? देश प्रेम धर्म है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। इसी के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।